नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं आनुवंशिकी शब्दावली, जो आपके टॉपिक है पशु परिचर में, उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिनको हम लोग बहुत फास्ट तरीके से हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग इसको पढ़ के जाते हो तो आपको बेशक इसमें जो है वो फायदा होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि सजीवों में जो जनक है, सजीवों में जनक यानी कि जो माता पिता है, उससे जो संतति है, जनक से संतति में कोई भी लक्षण जाएगा उसको बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण, और इसका जो संचरण है वो क्या कहलाएगा, वंशागति या हेरिडिटी कहलाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। लक्षण प्रारूप। आपको पता है दो प्रकार के प्रारूप होते हैं, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप जो है जिसमें करेक्टर देखे जाते हैं, जिसमें आपको देखा जाता है कि ये जो पौधा है ये लंबा है या बोना है, या फिर इसमें कुछ और क्वालिटी है। तो यहाँ पे 9 3 3 और 1, यहाँ पे एक अनुपात दिया हुआ है, जो कि आपको पता है द्विसंकरण में हम लोग अक्सर जो F2PD है, सॉरी F2PD में के अंदर जो है हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको पता है यहाँ पे जो 9:3:3:3 और 1 दिया हुआ है, इसमें आपको सबसे पहले ये प्रभावी वाला जो है करेक्टर वो देखना पड़ेगा। तो प्रभावी में आपको पता है यहाँ पे पीला प्रभावी है और गोलाकार प्रभावी, क्योंकि बीज का है। ठीक है, बीज का करेक्टर है पीला और गोलाकार, ये बीज का करेक्टर है, ये भी सब बीज के करेक्टर है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रभावी बीज का करेक्टर होगा वो पीला और गोलाकार होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जुर्रीदार आ जाएगा, सॉरी हरा और गोलाकार आ जाएगा, फिर पीला और जुर्रीदार आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे हरा और जुर्रीदार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखना है ये। ठीक है। बाकी हम लोगों ने जब डिटेल स्टडी की थी तो हम लोगों ने पढ़ाई था इसके बारे में। बात करते हैं आगे। पुस्तक, एक पुस्तक लिखी हुई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक बहुत महान वैज्ञानिक है, आपको बताया था मैंने, चार्ल्स डार्विन। डार्विन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद बात करें प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। जब भी जनन कोशिका की बात करूंगा तो 23 क्रोमोसोम जो है वो जनन कोशिका में होते हैं। ठीक है। तभी तो आपको पता है युग्मनज बनता है, तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। 46 में से आपके 23 23 बनते हैं और 23 23 से वापस 46 बनते हैं। जब नर युग्मक जो है वो 23 गुणसूत्रों के साथ, 23 गुणसूत्रों वाली मादा युग्मक के साथ क्या करता है, संलयन करता है, तो युग्मनज जो बनेगा वो कितने, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। सीधी सी बात है, 23 और 23 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है। तो 46 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है। बेटसन, उन्होंने जो है जेनेटिक शब्द दिया था। ठीक है। बात करते हैं हेरिडिटी शब्द का, जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अनुवांशिकी का जो जनक है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस छोटा है, तो सिलेबस छोटा होने के कारण जो है हर एक टॉपिक से 2 2 3 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 25 के लगभग साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवांशिकी का जो जनक है वो किसे कहा गया है? तो आपको पता है हम लोग जब भी आनुवांशिक पढ़ेंगे तो इसके इर्द गिर्द भी पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। मटर के बीज का जो है पीला रंग, अभी भी मैंने बोला कि पीला रंग क्या होगा, प्रभावी होगा। और हरा रंग क्या होगा, बीज की बात कर रहा हूँ, तो हरा रंग क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है। तो डोमिनेंट और आपको पता है रिसेसिव, आपको आप लोगों को जब हम लोगों ने पढ़ाया था तो आपको पता ही होगा। आनुवंशिकी की जो इकाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आनुवंशिकी इकाई क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी। ठीक है। फिर बात करें मटर के जो पुष्प का जो बैंगनी रंग है, पुष्प की रंग की बात कर रहा हूँ, वहां प्रभावी हो जाएगा पुष्प। और अप्रभावी बात करूँ तो सफेद जो रंग होगा, सफेद रंग, वो क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है। सफेद रंग अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है। बात करें मटर के पादप का जो वैज्ञानिक नाम, देखो आपको सबके वैज्ञानिक नाम नहीं पढ़ने, आपको मटर के पादप के पढ़ना है। तो इसका हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने जो काम किया था वो कौन से मटर पे किया था, उद्यान मटर पे किया था, उद्यान मटर। ये प्रश्न भी हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है। बात करें समयुग्मनजी, तो दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती है असम युग्मनजी और एक होता है समयुग्मनजी। तो सम जिसमें आपके सेम सेम आपको दिखे, आप लोगों को बस यह याद रखना, ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है। आपको क्या याद रखना है, जहां जहां सेम हो, तो वो जैसे यहाँ पे टी और स्मॉल टी सेम है। ठीक है। उसकी जगह अगर मान लो कोई और आ जाए, वाई वाई आ जाए, ठीक है, या फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आ जाए, तो वो सब क्या सम युग्मनजी रहेंगे। और विषम युग्मनजी की बात करूं तो विषम युग्मनजी में एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। ठीक है। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा, तो राउंड राउंड की जगह कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्रभावी। तो ये दोनों ही क्या है, प्रभावी है, सॉरी सम युग्मनजी है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, विषम युग्मनजी है। ठीक है। चलो,
विषम युग्मनिजी का उदाहरण अभी भी मैंने बताया, ये क्या है विषम युग्मनिजी का उदाहरण। तो विषम जब भी आ जाएगा तो ये इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा, और या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, है ना। तो ये जब भी हम लोग बात करेंगे तो इस प्रकार से विषम युग्मनिजी के बारे में बात करेंगे, और तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम युग्मनिजी हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो आपको पता है किसी भी एक लक्षण को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, आपके जीन करता है। कौन करता है, जीन करता है, ठीक है। और जीन को पहले मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो इसको क्या कहा था उन्होंने, कारक कहा था। और ये नाम जो है जीन नाम, ये किसने दिया था, जोहनबर्ग ने दिया था, जोहनबर्ग ने दिया, ठीक है। ये भी याद रखना आप, ठीक है। बात करें आगे, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति यानी बाहर से जो दिखता है, बाहर से जो दिखता है वो उसको लक्षण प्रारूप होता है। और जो अंदर होता है, जैसे मान लो लक्षण प्रारूप में हम लोग अगर कैपिटल टी बात करूंगा तो मैं साफ बोल दूंगा भाई ये तो शुद्ध क्या है, शुद्ध लंबे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है तो इसको देखे बिना अगर मैं सिर्फ प्लांट को देखता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, लंबा है भाई, ठीक है, क्या है, लंबा है। लेकिन इसको इसमें पता है आपको कि यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण भी है, जो कि अभी प्रकट नहीं हो रहा, हो सकता है भविष्य में जाके प्रकट हो जाए, तो ये लक्षण प्रारूप है। और जीन प्रारूप की बात करूंगा तब मैं इसको देखूंगा, ठीक है। चलो अगली प्रश्न की बात करते हैं, वह संकरण जिसमें F1 फीडी का संकरण जो है दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। F1 फीडी का जो संकरण है वो दोनों जनक में से किसी एक के साथ अगर करूं तो वो परीक्षण संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परीक्षण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सॉरी, टेस्ट क्रॉस नहीं, इसको पच्छ संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पच्छ संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस नहीं कहते। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं अभी मैं बताता हूँ। जहां हम लोग क्या करेंगे, F1 फीडी के साथ किसका संकरण करवाएंगे, ये देखो अगला प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन जो है वो किया जाए तो उसे द्विसंकरण कहते हैं, है ना। दो लक्षणों की वंशागति अगर तीन की लेंगे तो हम लोग त्रिसंकरण कहेंगे। और वह संकरण जिसमें F1 फीडी का संकरण जो है अप्रभावी प्रारूप वाले के साथ किया जाए तो उसे हम लोग परीक्षण संकरण कहेंगे, ठीक है। उसे हम लोग ये बेक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस नहीं है। तो टेस्ट क्रॉस कौन सा है, तो टेस्ट क्रॉस ये है कि वह संकरण जिसमें F1 फीडी का संकरण जो है अप्रभावी रूप से जनक के साथ किया जाए, ठीक है। मेंडलवाद की जो पुनर्खोज है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है ना। तो इसमें आपके जो है कौन सा आंसर सही आ जाएगा, बताओ। इसमें आपके मेंडलवाद की पुनर्खोज में ये तीनों ही थे, ठीक है। कौन थे, तीनों ही थे ना, है ना। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये 20 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न आपके वहां पे टपक जाएगा और आप लोग मुझे शाबाशी भी देंगे यूट्यूब पे आके। चलिए मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में, जब तक के लिए राम राम साहब।